सुचित्रा सेन ने 82 बरस की नफीस जिंदगी जी, फिर साल 2014 में हृदय गति रुकने से सफर थम गया। उनके जाने से हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक रहस्यमयी चमक बुझ गई। सलीम गौस की गहरी मौजूदगी को साल 2022 में हार्ट अटैक ने थाम दिया। 70 बरस की उम्र थे। रंगमंच और सिनेमा का यह संजीदा चेहरा यूं बिछड़ा तो भीतर तक उदासी उतर आई। नरगिस दत्त को साल 1981 में कैंसर ने हमसे दूर कर दिया। 51 बरस की उम्र थी। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेत्री की विदाई नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक बेमिसाल रूह का खामोश हो जाना था। मुमताज 70 बरस की थीं जब साल 2000 में हार्ट अटैक ने उनकी राह रोक दी। उनका चुलबुला अंदाज और दिलकश मुस्कान आज भी लोगों की यादों में पुराने गीत की तरह जिंदा है। हृदय गति रुकने से साल 1999 में ओम प्रकाश हमसे दूर हो गए। 78 बरस की उम्र थी। उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देती थी, इसीलिए उनका बिछड़ना बहुत गहरा लगा। मुकुल देव की खबर साल 2025 में आई तो हर कोई ठिठक गया। अज्ञात बीमारी ने 54 बरस की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया। ये उम्र विदाई की लगती ही नहीं थी। मोहम्मद अजीज की सुरीली आवाज को साल 2018 में हार्ट अटैक ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। 64 बरस की उम्र थी। गाने बचे रहे, मगर उन्हें गाने वाला शख्स खो गया। सदाशिव अमरापुरकर को साल 2014 में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण ने हमसे छीन लिया। 64 बरस की उम्र थी। ऐसा रंग बदलने वाला और किरदार में जान फूंक देने वाला हुनरमंद बहुत कम। दीना पाठक की धड़कने साल 2002 में हार्ट फेलियर ने थाम दी। 80 बरस की उम्र थी। उनके बाद स्क्रीन पर वो घरेलू गर्माहट और दादी जैसा अपनापन पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। देवेंद्र वर्मा को साल 2014 में कार्डियक अरेस्ट ने हम से दूर कर दिया। 78 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना बॉलीवुड की एक बहुत प्यारी मुस्कान के बुझ जाने जैसा लगा। बलराज साहनी को साल 1973 में हार्ट अटैक ने हमसे छीन लिया। 59 बरस की उम्र में उनका जाना जमीन से जुड़ी, ईमानदार और असल जैसे अकी के अचानक चुप हो जाने जैसा था। रजाक खान 65 बरस के थे। साल 2016 में हार्ट अटैक ने उनकी हंसी रोक दी। उनका अलग लहजा और टेढ़ा मेढ़ा मगर प्यारा कॉमिक अंदाज आज भी लोगों को मुस्कुरा देता है। मैकमोहन ने 72 बरस की उम्र में साल 2010 में फेफड़ों के कैंसर से जूझते हुए आखिरी सांस ली। स्क्रीन पर उनका आना ही पहचान बन जाता था, इसीलिए उनका जाना बेहद भावुक पल रहा। अजीत खान की कहानी साल 1999 में हार्ट अटैक से थम गई। 76 बरस की उम्र थी। उनका यूं दुनिया छोड़ जाना हिंदी सिनेमा के एक बड़े, रोबदार और यादगार खलनायक का अंत था। लीला नायडू को साल 2009 में फेफड़ों की विफलता ने हमसे दूर कर दिया। 69 बरस की उम्र थी। वो सादगी, नफासत और खूबसूरती की ऐसी मिसाल थी जो बहुत कम लोगों के हिस्से आती है। दीपा साही को साल 2003 में हार्ट फेलियर ने बेहद खामोशी से हमसे छीन लिया। 52 बरस की उम्र थी। कुछ लोग शोर से नहीं, अपनी ठहरी हुई मौजूदगी से लंबे वक्त तक याद रहते हैं। जैक गॉड 42 बरस के थे जब साल 2000 में हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी थाम दी। 90 के दशक का ये खौफनाक चेहरा स्क्रीन पर आते ही दबदबा बना देता था। शम्मी की सांसें साल 2018 में उम्र से जुड़ी बीमारियों ने थाम दी। 89 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना पुराने बॉलीवुड के उन प्यारे लम्हों को और दूर ले गया जिनमें उनका अलग रंग था। राजेंद्र कुमार ने कैंसर के आगे झुकते हुए साल 1999 में आखिरी सांस ली। 67 बरस की उम्र थी। उनके बिछड़ने से कामयाब और रोमानी दौर की वह नर्म चमक भी मद्धम पड़ गई। नीरज बोरा कई साल कोमा में जूझते रहे, फिर साल 2017 में थक गए। 64 बरस की उम्र थी। पर्दे के पीछे का ये हुनरमंद चेहरा अपने अल्फाज, दिमाग और हंसी के लिए बहुत याद किया गया। बॉब क्रिस्टो को साल 2011 में हार्ट फेलियर ने हमसे दूर कर दिया। 53 बरस की उम्र थी। स्क्रीन पर उनका आना ही खतरे की घंटी जैसा लगता था, इसीलिए उनकी विदाई अलग ही भारी पड़ी। श्यामा का सफर साल 2017 में हार्ट अटैक ने रोक दिया। 82 बरस की उम्र में उनके बिछड़ने से पुराने बॉलीवुड की एक दिलकश और बेहद खूबसूरत तस्वीर जैसे और धुंधली हो गई। सुजीत कुमार ने कैंसर से लंबी जंग लड़ते लड़ते साल 2010 में आखिरी सांस ली। 76 बरस की उम्र थी। उनका जाना पुराने दौर की एक भरोसेमंद और नर्म याद के खो जाने जैसा लगा। सुलभा देशपांडे साल 2016 में लंबी बीमारी से थककर हमसे रुखसत ली। 69 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक पूरी संवेदनशील आवाज के धीम पड़ जाने जैसा था। नाजिमा को साल 1975 में कैंसर ने हमसे दूर कर दिया। महज 27 बरस की उम्र थी। वो बस परवाज भरना शुरू ही कर रही थी, तभी तकदीर ने सब कुछ एकदम से रोक दिया। सैयद जाफरी की धीमी मगर गहरी आवाज साल 2015 में ब्रेन हेमरेज ने हमसे छीन ली।
86 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना कला जगत के एक बेहद नफीस और समझदार अध्याय के बंद होने जैसा था। कमल कपूर ने 90 बरस की भरपूर उम्र जी, फिर साल 2010 में उम्र से जुड़ी तकलीफों ने उनका सफर पूरा कर दिया। उनका चेहरा आते ही पुरानी फिल्मों की खुशबू महसूस होने लगती थी। टॉम ऑल्टर ने स्किन कैंसर से लंबी और बहादुरी भरी जंग लड़ी। साल 2017 में 67 बरस की उम्र में वो रुखसत हुए। उनकी सादगी, आवाज और अदायगी की गरिमा बहुत याद की जाएगी। ललता पवार की कड़क छवि को साल 1999 में मुंह के कैंसर ने शांत कर दिया। 81 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना भारतीय सिनेमा की एक बेहद मजबूत आवाज का चुप हो जाना था। नादिरा साल 2006 में लंबी बीमारी से जूझते हुए हमसे दूर हुई। 73 बरस की उम्र थी। उनका कड़क तेवर, अलग चाल और स्क्रीन पर छा जाने वाला अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा। प्राण निमोनिया से लड़ते हुए साल 2013 में रुखसत हुए। 93 बरस की उम्र थी। डर, प्यार, शराफत और रोब को उन्होंने जिस तरह निभाया, उससे सिनेमा का बड़ा और दमदार अध्याय अमर हो गया। पीयूष गांगुली की जिंदगी साल 2015 में एक दर्दनाक हादसे से थम गई। 70 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना क्षेत्रीय सिनेमा और रंगमंच दोनों के लिए गहरा नुकसान बनकर सामने आया। लक्ष्मीकांत बेड़े को साल 2004 में किडनी फेलियर ने हमसे दूर कर दिया। 50 बरस की उम्र थी। उनका हल्का फुल्का और चुलबुला अंदाज आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा है। विद्या सिन्हा ने साल 2019 में फेफड़ों और दिल की बीमारी से हार कर रुखसत ली। 71 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना सादगी भरी उस नर्म रोशनी के सिमट जाने जैसा था। प्रेमनाथ को साल 1992 में हृदय गति रुकने से खो दिया गया। 65 बरस की उम्र थी। पर्दे पर उनकी मौजूदगी में ऐसा वजन था कि उनका बिछड़ना एक दबंग अध्याय के बंद होने जैसा लगा। मोहम्मद रफी को साल 1980 में हार्ट अटैक ने हमसे छीन लिया। 55 बरस की उम्र थी। उनकी आवाज करोड़ों दिलों का सहारा थी, इसीलिए उनके जाने से हर धुन थोड़ी फीकी लगने लगी। गोगा कपूर की भारी आवाज साल 2011 में हार्ट फेलियर ने रोक दी। 70 बरस की उम्र थी। उनका यूं बिछड़ना उस दौर की विदाई था जहां विलेन पर्दे पर आते ही हवा बदल देते थे। गीता बाली महज 34 बरस की थीं जब साल 1965 में चेचक ने उनकी चमक छीन ली। वो दौर उनके लिए बस तेजी पकड़ रहा था। तभी ये बिछड़ना सिनेमा के लिए बड़ा झटका बन गया। बप्पी लहरी की बिंदास आवाज साल 2022 में सांस से जुड़ी गंभीर परेशानी ने थाम दी। 69 बरस की उम्र थी। उनके बिछड़ने से सिर्फ एक गायक नहीं, एक थिरकता हुआ दौर भी मध्यम पड़ गया। धर्मेंद्र की गर्माहट भरी मौजूदगी को साल 2025 में फेफड़ों की तकलीफ ने थाम दिया। 89 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना सीधे सच्चे दौर की भावुक विदाई जैसा महसूस हुआ। ए हंगल को साल 2012 में फेफड़ों के गंभीर संक्रमण ने हमसे दूर कर दिया। 98 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे मजबूत खंभे के गिरने जैसा था जिसे सब आदर देते थे। नूतन साल 1991 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझते जूझते रुखसत हुई। 54 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना भारतीय सिनेमा की सबसे सच्ची, सरल और ईमानदार अदायगी के रुक जाने जैसा था। असरानी ने 84 बरस की उम्र तक लोगों को हंसाया, फिर साल 2025 में फेफड़ों की बीमारी उन पर भारी पड़ गई। उनका बिछड़ना कॉमेडी के उस पुराने रंग की विदाई जैसा लगा। आशा शर्मा को साल 2023 में उम्र से जुड़ी परेशानियों ने हमेशा के लिए सुला दिया। 88 बरस की उम्र में उनका जाना पर्दे की उस मां जैसे चेहरे का खोना था जो घर जैसा सुकून देता था। मणिक ईरानी की जिंदगी साल 1991 में शराब की ज्यादा मात्रा से अचानक मोड़ पर आ गई। 38 बरस की उम्र थी बस। पर्दे का एक दमदार और खौफनाक चेहरा यूं अचानक शांत हो गया। कामिनी कौशल ने 98 बरस की लंबी उम्र जी, फिर साल 2025 में उनका सफर प्राकृतिक ढंग से पूरा हुआ। उनके बिछड़ने से श्वेत श्याम दौर की वो नर्म खूबसूरत याद विदा हो गई। मोहित बघेल को साल 2020 में हृदय गति रुकने ने बहुत जल्दी हमसे दूर कर दिया। उम्र सिर्फ 26 बरस थे से इतनी कम उम्र में ऐसी खामोशी इंडस्ट्री को बहुत बुरी लगी। दुर्गा खोटे ने 91 बरस की भरपूर उम्र जी। साल 1991 में वृद्धावस्था ने उनका सफर पूरा किया। उनके बिछड़ने के साथ भारतीय सिनेमा की बुनियाद मजबूत करने वाला एक बड़ा अध्याय भी चला गया। गुलशन कुमार को साल 1997 की उस सुबह गोलियों की आवाज ने हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 41 बरस की उम्र में उनका यूं छिन जाना पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सदमा था। साधना शिवदासिनी ने कैंसर से लड़ते लड़ते साल 2015 में दुनिया छोड़ी। 74 बरस की उम्र थी। उनकी रहस्यमयी मुस्कान और खास अंदाज आज भी पुराने सिनेमा को बहुत अलग बना देते हैं। विनोद मेहरा बस 45 बरस के थे जब साल 1990 में हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी थाम दी। उनका बिछड़ना रोमांटिक और नर्म
यादों वाले दौर की बहुत जल्दी हुई विदाई जैसा लगा। बिजू खोटे ने साल 2019 में लंबी बीमारी से जूझते हुए रुखसत ली। 77 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना बॉलीवुड की एक ऐसी अमर पहचान का खोना था जिसे लोग प्यार से याद करते रहेंगे। आशा भोसले को साल 2026 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने हमसे दूर कर दिया। 92 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना सूरों के एक जादुई, चुलबुले और दिलकश दौर का थम जाना था। सचदेव की ममता भरी मौजूदगी साल 2012 में श्वसन में अचानक शांत कर दी। 91 बरस की उम्र थी। उनका अपनापन आज भी पुरानी फिल्मों में ऐसे सांस लेता है जैसे घर की याद। श्री राम लागू साल 2019 में दिल का दौरा पड़ने से हमसे दूर हो गए। 92 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना थिएटर और सिनेमा की पुरानी वैचारिक और मजबूत नींव में बड़ी दरार जैसा था। लीला मिश्रा को साल 1988 में दिल का दौरा हमसे छीन ले गया। 80 बरस की उम्र थी। उनका देसी, सीधा और अपनापन भरा अंदाज आज भी पुराने सिनेमा की सबसे प्यारी पहचान है। जोहरा सहगल ने 102 बरस की जिंदा दिल उम्र जी। साल 2014 में दिल का दौरा उनके सफर का आखिरी पड़ाव बना। उनका बिछड़ना हंसमुख, गर्मजोशी भरी और तजुर्बेकार मौजूदगी का शांत हो जाना था। सुरैया को साल 2004 में मधुमेह ने हमसे दूर कर दिया। 74 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना पुराने सुरीले और सादगी भरे दौर की धीमी मगर बहुत याद रहने वाली विदाई बन गया। रमेश देव को साल 2022 में हार्ट अटैक के अचानक झटके ने हमसे छीन लिया। 93 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना इंडस्ट्री के एक तजुर्बेकार और बेहद अपने इंसान की रुखसती जैसा लगा। भारत भूषण को साल 1992 में हृदय रोग ने हमसे दूर कर दिया। 74 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना दर्द, संगीत और नरमी से भरे उस पुरान से दौर की भावुक विदाई जैसा महसूस हुआ। निर्मल पांडे को साल 2010 में हार्ट अटैक ने बहुत जल्दी हमसे छीन लिया। 47 बरस की उम्र थी। उनका यूं बिछड़ना कला जगत में ऐसा खालीपन छोड़ गया जो आज भी महसूस होता है। पृथ्वीराज कपूर ने कैंसर से लंबी जंग लड़ी, फिर साल 1972 में 65 बरस की उम्र में रुखसत हुए। उनका बिछड़ना सिर्फ परिवार नहीं, पूरे हिंदी सिनेमा के बड़े दौर का पर्दा गिरना था। मनीष चौधरी की राह ब्लैडर कैंसर ने रोक दी। साल 2013 में 53 बरस की उम्र में उनका जाना फिल्म और टेलीविजन दोनों दुनिया से एक असरदार चेहरे का अचानक ओझल हो जाना था। सुधीर को साल 2014 में फेफड़ों के गंभीर से हमसे दूर कर दिया। 70 बरस की उम्र थी। पुराने सिनेमा के दर्शकों के लिए उनका यूं बिछड़ना एक उदास और रोबदार याद का टूटना था। कि एन सिंह ने 91 बरस की लंबी उम्र जी, फिर साल 2000 में वृद्धावस्था ने उन्हें शांत कर दिया। उनके साथ हिंदी सिनेमा का सूट बूट वाला शालीन मगर खौफनाक अंदाज भी जैसे दूर हो गया। मुकरी की बड़ी कॉमेडी को साल 2000 में हार्ट अटैक ने हमेशा के लिए थाम दिया। 78 बरस की उम्र थी। उनका बिछड़ना बॉलीवुड की एक अनोखी, प्यारी और कभी पुरानी न लगने वाली मुस्कान का खोना था। उत्तम कुमार बस 53 बरस के थे जब साल 1980 में हार्ट अटैक ने उनकी राह रोक दी। बिछड़ने से बंगाली सिनेमा में ऐसा खालीपन आया जिसे भर पाना नामुमकिन सा लगा। गुरुदत्त की राह साल 1964 की उस अंधेरी रात ने खत्म कर दी। 39 बरस की उम्र थी। उनका यूं चला जाना भारतीय सिनेमा के बड़े विजन का अचानक दफन हो जाना जैसा लगा। विम्मी सिर्फ 34 बरस की थीं। साल 1977 में शराब की लत ने उनकी जिंदगी को बहुत दर्दनाक मोड़ बरलाकर छोड़ दिया। उनका अंजाम ग्लैमर के पीछे की टूटन साफ दिखा गया। पुनीत राजकुमार बस 46 बरस के थे जब 2021 की वो खबर बिजली बनकर गिरी। हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनका यूं बिछड़ना कन्नड़ इंडस्ट्री के दिल पर गहरा और कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गया। डेनियल बालाजी की रफ्तार साल 2024 में हार्ट अटैक ने अचानक रोक दी। 48 बरस की उम्र थी बस। पर्दे पर उनका दबदबा ऐसा था कि जाते जाते भी वो साउथ सिनेमा में गहरा खालीपन छोड़ गए। श्री हरि की जिंदगी को लीवर की गंभीर बीमारी ने साल 2013 में रोक दिया। 49 बरस की उम्र थी तब। उनका बिछड़ना लाखों चाहने वालों के लिए ऐसा झटका था जिसे हजम करना आसान नहीं था। जयंती ने लंबी बीमारी से जूझने के बाद साल 2021 में आखिरी सांस ली। 78 बरस तक उन्होंने अपनी अलग चमक कायम रखी। उनके बिछड़ने से कन्नड़ सिनेमा का एक बेहद कीमती दौर फीका पड़ गया। सौंदर्य महज 31 बरस की थीं जब साल 2004 में हेलीकॉप्टर क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। चुनावी सफर उनकी आखिरी उड़ान बन गया। उनका यूं बिछड़ना आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिल में टीस जगाता है। रघुवरन ने साल 2008 में लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ी। 59 बरस की उम्र थी। पर्दे पर उनका अलग किस्म का खौफ, भारी आवाज और ठहरा हुआ अंदाज आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। कला भवन मणि बस 45 बरस के थे।
साल 2016 में लीवर फेलियर जैसी गंभीर हालत ने इस बेमिसाल कलाकार को बहुत जल्दी हमसे दूर कर दिया। उनके बिछड़ने के बाद इंडस्ट्री में लंबा सन्नाटा पसरा रहा। चलपति राव की हृदय गति साल 2022 में रुक गई। 78 बरस की उम्र में उनका यूं बिछड़ना तेलुगु फिल्मों के उस पुराने पक्के और भरोसेमंद दौर की विदाई जैसा लगा जिसे लोग बहुत अपनापन देकर देखते थे। आरती अग्रवाल 31 बरस की थी बस जब साल 2015 में फेफड़ों की विफलता ने उनकी जिंदगी छीन ली। उनका यूं अचानक चले जाना टॉलीवुड के लिए बहुत उदास कर देने वाला पल बनकर रह गया। फटाफट जयलक्ष्मी सिर्फ 22 बरस की थी। साल 1996 में फंदे से जुड़ी दर्दनाक घटना ने उनकी राह थाम दी। उनकी रुखसती आज भी सिनेमा की दुनिया में बेकरारी से याद की जाती है। विश्वनाथ ने 92 बरस की लंबी समृद्ध उम्र के बाद साल 2023 में दुनिया छोड़ी। उम्र से जुड़ी परेशानियों ने उन्हें थकाया। उनका बिछड़ना कला, संस्कृति और संवेदना से भरे एक पूरे दौर के थम जाने जैसा लगा। शरद बाबू 71 बरस के थे। साल 2023 में लंबी बीमारी से जूझते जूझते उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके संजीदा, सौम्य और गरिमामय किरदारों ने दर्शकों के दिलों में हमेशा अलग सी जगह बनाई। उदय किरण बस 27 बरस के थे जब साल 2014 में फंदे से जुड़ी घटना ने उनकी राह रोक दी। तेलुगु सिनेमा के चाहने वालों के लिए वो दिन आज तक एक डरावनी याद की तरह अटका हुआ है। विष्णुवर्धन की जिंदगी साल 2009 में हार्ट अटैक ने अचानक थाम दी। 60 बरस की उम्र थी। कन्नड़ सिनेमा के इस बड़े नाम का यूं चले जाना पूरे कर्नाटक पर गहरे सन्नाटे की तरह उतरा था। MS नारायण को साल 2015 में मल्टी ऑर्गन फेलियर ने हमसे दूर कर दिया। 63 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना हंसी के उस बहुत अपने और गर्मजोशी भरे अंदाज का खो जाना था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। जयललिता ने साल 2016 में कार्डियक अरेस्ट के चलते आखिरी सांस ली। 68 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना सच में एक बहुत बड़े युग के खत्म होने जैसा था। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, अपना सहारा मानते थे। हरि कृष्णा की जिंदगी पर साल 2018 में कार दुर्घटना ने आखिरी पर्दा डाल दिया थी। इस अचानक रुखसती ने पूरे आंध्र प्रदेश को गहरे शोक में डुबो दिया था और लोग देर तक स्तब्ध रहे। जैमिनी गणेशन को आखिर उम्र से जुड़ी दिक्कतों के आगे झुकना पड़ा। साल 2005 में 84 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ी। उनके बिछड़ने से तमिल सिनेमा की पुरानी, मीठी और नफीस रुमानियत और धुंधली हो गई। मरीमुथु 57 बरस के थे। साल 2023 में सेट पर डबिंग करते वक्त अचानक आए हार्ट अटैक ने इस मशहूर तमिल अभिनेता को हमसे छीन लिया। किसी को समझ ही नहीं आया कि सब इतनी जल्दी कैसे थम गया। वी माधव बस 49 बरस के थे। साल 2019 में लीवर की खराबी ने उन्हें वक्त से पहले हमसे दूर कर दिया। उनका यूं अचानक चले जाना खानदान और फैंस दोनों के लिए बहुत गहरा और तोड़ देने वाला गम बन गया। भगवती प्रसाद का सफर साल 2015 में कैंसर ने रोक दिया। 57 बरस की उम्र थी। साउथ सिनेमा के इस बहुमुखी चरित्र अभिनेता का यूं बिछड़ना एक जानी पहचानी और मजबूत पहचान के मिट जाने जैसा लगा। विजयकांत ने साल 2023 में बीमारी से जूझते हुए अपनी यात्रा पूरी की। 61 बरस की उम्र में इस कैप्टन का बिछड़ना लाखों समर्थकों और फिल्म प्रेमियों की आंखों में लंबे वक्त तक रहने वाले आंसू छोड़ गया। रेस स्टीवनसन की राह साल 2023 में अचानक तबीयत बिगड़ने से थम गई। 58 बरस की उम्र में RRR के उस खौफनाक चेहरे का यूं बिछड़ना दुनिया भर के दर्शकों को भारी और चुभता हुआ लगा। तारक रत्न 39 बरस के थे बस जब साल 2023 में हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी एकदम रोक दी। उनका यूं चला जाना खानदान और फैंस दोनों के लिए ऐसा सदमा बना जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। चिरंजीवी सर्जा को हार्ट फेलियर ने महज 35 बरस की उम्र में हमसे दूर कर दिया। साल 2020 की वो खबर खानदान और चाहने वालों पर पहाड़ की तरह टूटी। सबको लगता रहा ये उम्र जाने की नहीं थी। मनोरमा ने साल 2015 में दुनिया छोड़ी जब मल्टी ऑर्गन फेलियर ने उनकी रफ्तार थाम दी। 70 बरस की उम्र में उनका बिछड़ना दक्षिण सिनेमा की हंसी से भरी एक बड़ी और बेहद प्यारी विरासत का शांत हो जाना था। सिल्क स्मिता की फंदे से जुड़ी घटना ने साल 1996 में सबको अंदर तक हिला दिया। 36 बरस की उम्र में ग्लैमर की इस बड़ी पहचान का ऐसा अंजाम होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था।